हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जीएनए कलेक्शन में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि मैंने आज से एक हफ्ता पहले यानी 1 वीक पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि गुजरात स्टेट के अंदर अहमदाबाद में क्वाइन एंड नोट्स के एग्जीबिशन लगने वाले हैं। तो दोस्तों, वो एग्जीबिशन आज से स्टार्ट हो गया दोस्तों, जिसका डेट है 3, 4, 5 फरवरी 2023। दोस्तों, ये मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम में 7 बजे तक चलता है और जो मतलब स्टॉल होल्डर के लिए 10 बजे एंट्री है और जो नॉर्मल कस्टमर है उसके लिए 11 बजे एंट्री है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी मेरे फ्रेंड स्पेशल महाराष्ट्र ये गुजरात स्टेट से हो या नियर अबाउट महाराष्ट्र से हो या इधर राजस्थान से हो या इधर तेलंगाना, जिनको सूटेबल है कि वो ये अहमदाबाद एग्जीबिशन में आ सकते हैं, तो वो मोस्ट वेलकम है। मैं 3 दिन तक यहाँ रुकूँगा और लाइव भी रहूँगा और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्टॉल लिया है। जो मेरा स्टॉल नंबर ग्राउंड के अंदर है, 54 नंबर मेरा स्टॉल है। तो जो भी मेरे फ्रेंड है, जो मेरे व्यूअर हैं या जो भी मेरे नए व्यूअर है स्पेशल गुजरात स्टेट से और जिनके पास अच्छा कलेक्शन है, नोट का है, क्वाइंस का है, वो डायरेक्ट आकर मुझे सेल कर सकते हैं। और जहाँ वैल्यू की बात है तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने बहुत सारे नोट के, क्वाइन के वैल्यू मैंने अपने चैनल पे बताए हैं। तो जो मैं चैनल पे वैल्यू बताता हूँ उस वैल्यू में बाइंग करता हूँ। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कोई वैल्यू क्या होता है समय के साथ बदलता रहता है। तो आज के डेट में अगर मैं कोई ऐसा वैल्यू बताऊं पीछे तो थोड़ा कम भी लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। तो जो भी मैं वैल्यू बताता हूं वीडियो के अंदर, हो सकता है 10% अप भी हो सकता है, 10% डाउन भी हो सकता है। उसका रीज़न है, अगर इस मार्केट के अंदर माल मतलब आइटम क्वाइन अगर किसी का मैंने 500 बताया, अगर वो ज़्यादा निकला तो फिर वो 300 का होगा। अगर किसी का 300 बताया, अगर कम निकला तो वो 400-500 का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये वैल्यू है। इस एग्जीबिशन के अंदर आपको क्या बिकेंगे, देखिए कॉमन नोट, मार्केट यूज़ क्वाइन और मार्केट यूज़ जो करेंट 2 साल 5 साल के अंदर है वो जल्दी नहीं बिकते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो क्वाइन है वो कॉमरेटिव क्वाइन आते हैं 5 रुपये में कॉपर निकल। उसमें भी अच्छा यूएनसी AUNC कंडीशन बिकता है, क्योंकि दोस्तों उसी में स्क्वायर भी बहुत सारे क्वाइन आते हैं। 5 रुपये के कॉपर निकल क्वाइन में जिसको हिंदी में गिलट बोलते हैं, वो आते हैं। और इस एग्जीबिशन के अंदर मोस्टली आपको UNC नोट बिकेगा जो करेंसी अच्छा होता है। और इसमें क्या क्या बिकेगा, 1 का गड्डी, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, ये गड्डी आपको बिक जाएगी। वो पूरी पुराने पैटर्न में, नए पैटर्न में नहीं मिलेगी। पुराने पैटर्न के जो भी नोट होंगे वो UNC में होंगे तभी बिकेंगे। आप सोचेंगे कि यूज़ कंडीशन में बड़ी टफ होता है। बहुत सारे मेरे स्टॉल पे 786 लेके आते हैं इंडी, उन लोग को समझ ही नहीं है। मैंने स्पेशल वीडियो बनाया 786 का कि कोई भी वीडियो UNC में ही उसका वैल्यू होता है और इंडिंग में 786 में, नया में नहीं, ज़्यादातर पुराने में। नए में 10 से 5 रुपये प्रीमियम होता है, बार बार बताता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, 786 का कलेक्शन करने से पहले आप मेरे वीडियो को देखें और सही जानकारी प्राप्त करें, तब कलेक्शन करें, ताकि आपका टाइम और समय दोनों बच जाए। अब बोलिए क्या है आपके पास, ये क्या दे। अब स्टार का मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, तो बहुत सारे लोग को क्या होता है, जल्दी होता है। कहने का मतलब है आप कोई भी ये स्टार है, ठीक है ना, मैंने इस पर स्पेशल 2-3 वीडियो बना चुका हूँ। उसका रीज़न है, इसमें रेयर भी आता है, स्क्वायर भी आता है, कॉमन है। अब रेयर स्क्वायर का मैंने पहचान भी बताया है कि इसके अंदर 0, 0, ट्रिपलिंग 0 होने के बाद ये स्क्वायर कैटेगरी में आता है और रेयर कैटेगरी में भी आता है। तो उसका तो जानकारी आपको पास नहीं है, तो उसके लिए बुक खरीदना होगा। अब आप लोग तो बुक खरीदते नहीं हो, फ़ोटो खींच के सिर्फ व्हाट्सअप मेरे को भेजते हो, तो मैं बहुत ज़्यादा का रिप्लाई नहीं दे सकता। थोड़ा इसका व्यू दिखा दीजिए। ये अहमदाबाद एग्जीबिशन का ये आउटसाइड व्यू है, पहले ये आप देख लीजिए। ये यहाँ पे जैसे है ना, अंदर में मेरा स्टॉल है, ये बाहर में छोटे छोटे स्मॉल डीलर होते हैं, उनको भी आइए, स्मॉल डीलर होते हैं, उनके लिए ये सब सेलर हैं, बायर है। और सामने अरुण जी है जो मेरे वीडियोग्राफर हैं। चलिए एक और मैं आप बहुत ही अच्छे मेरे फ्रेंड से मिलाता हूँ। ये देखिए, आप उत्सव जी हैं, आप इनको जानते होंगे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड, मतलब जो भी व्यूअर होंगे इनके भी व्यूअर हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आपके जो मेरे जो व्यूअर है किस किस चैनल को भी देखते हैं। हाँ, ये दिखाता है, YouTube में सजेस्ट में दिखाता है। हाँ, सजेस्ट में दिखाता है इन चैनलों का और भी व्यू कंटेंट, तो इनकी भी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे क्वाइन का इनको नॉलेज है और नोट ज़्यादा तो आप सर क्वाइन में बताते हैं। तो मेरे सिर्फ व्यूअर को बता दीजिए किस टाइप का क्वाइन कलेक्शन करें, ताकि यहाँ पे आके आसानी से बिक जाए। सुन जाए, अच्छा ये लीजिए। तो
आप वैसे बोलिए आएगा मेरा। पहले तो कॉइन कलेक्शन करना एक ज़बरदस्ती नहीं, एक हॉबी है, तो उसको ना एज अ सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो मतलब जब भी कुछ हॉबी होती है ना, उसमें कुछ अच्छा लगता है ना, तब भी कुछ हम करते हैं। तो किस टाइप के कॉइन कलेक्ट करने चाहिए वो आप जब शुरू में आएंगे ना तो सारी चीज़ें लेंगे, कॉइन लेंगे, नोट लेंगे, फिर मेडल भी लेंगे। लेकिन जब जब टाइम जाएगा ना, 6-8 महीने जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपकी रुचि किस में है। कॉइन भी 10 प्रकार के होते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस होते हैं, प्री इंडिपेंडेंस होते हैं, ब्रिटिश के टाइम के कॉइन होते हैं, मुगल के टाइम के कॉइन होते हैं, एंशियंट इंडिया होते हैं, इंडो ग्रीक कॉइन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, वो एक रात में कुछ ये सब पॉसिबल नहीं है। इसके लिए खुद समय देना पड़ेगा, एग्जीबिशन घूमना पड़ेगा, बुक पढ़नी पड़ेगी। जितनी भी बुक है ना, सबसे पहले बुक को तो कभी ना इग्नोर नहीं करनी चाहिए। जितनी भी बुक है ना, मैं तो खुद बुक का भी कलेक्शन करता हूँ। जितनी भी आज तक बुक निकली है ना, वेरी स्टार्ट फ्रॉम पीएल गुप्ता से लेके 1950 में भी जो भी बुक और कैटेलॉग छपे वो भी मेरे कलेक्शन में है। तो क्या मैं बुक से बोलता हूँ हाँ अपने व्यूअर को हाँ कि आपको अगर समझ में नहीं आता है तो बुक खरीदो, क्योंकि उसमें आपको कलेक्शन आसानी से करने में समझ में आएगा, वैल्यू भी का आइडिया मिल जाएगा कि ये कॉइन ये वैल्यू का है, तो आपको लॉस नहीं होगा। अब आप आंख बंद करके यानी ब्लाइंडली कुछ कलेक्शन करोगे तो फिर उसका हो सकता है प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती आज है। मैं एक बुक खरीद लोगे 900-800 का है ना सर, तो आपको क्या होगा, उससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। और बुक में जो देता है सिर्फ यूएनसी का प्राइस देता है, मैं ये भी बोलता हूँ। और बुक का जो रेट है उससे 20-30% कम में ही 40% में, यानी बहुत सारा आइटम। एक्चुअली कौन सी चीज़ का मार्केट रेट क्या है ना, वो अगर जानना है ना तो उसके लिए एग्जीबिशन में आना पड़ेगा और 2-4 बार उस चीज़ में डील करनी पड़ेगी और उनसे डील करनी पड़ेगी जो इन चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। डीलरों से काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका काम होगा। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बुक में जो प्राइस होता है ना, वो एस्टिमेटेड प्राइस होता है। तो पहले तो ऐसा था कि बुक का प्राइस 5% ऊपर नीचे में आइटम बिकती थी, लेकिन आज की डेट में जिस प्रकार से रिपब्लिक और दूसरी चीज़ों का मार्केट ऊपर जा रहा है, हाइप आ चुका है, उसमें मैं एक आपको बताऊं तो जब कलकत्ता एग्जीबिशन का मैं सामान पैक कर रहा था, उसी टाइम मैंने अपने फेसबुक में पोस्ट डाला था, एयरफोर्स के 50 जेम यूएनसी सिक्के 1700 रुपये पर पीस बेचा। मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा ना तो 2200 रुपये हो गया और आज 3000 रुपये हो गया। तो एक ही महीने में मतलब 15 दिन में इतना कॉइन में वेरिएशन आ गया आरटीआई की वजह से। तो जितनी आरटीआई हो रही है उसकी वजह से भी कितना कॉइन का मिंटेज हुआ है, तो उससे पता चलता है कि कॉइन कितने रेयर है, स्केयर है। और कोई भी कॉइन का कलेक्शन करो ना तो बुक के हिसाब से ही करो। जी जी जी, बुक है आपका बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद सब डीलरों से मिलो, एग्जीबिशन में जाओ। हाँ, एग्जीबिशन में तो जाना ही रहेगा, बाकी कोई भी कॉइन का कलेक्शन का मतलब नहीं है। अगर आप समझते हो कि एग्जीबिशन में नहीं जाऊँगा तो कोई काम ही नहीं है, वो फील्ड में बंद करे ब्लाइंडली करने से वो पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू उत्सव जी। कहने का मतलब देखिए, इसमें मार्केट में रेट बढ़ता भी है घटता भी है, ऐसा नहीं। बहुत सारे चीज़ का हाई भी होता है और बहुत सारे चीज़ का लो भी होता है। कब जैसे एक एकम आया था ना 2021, पहले तो रेट हाई था ना, 40,000 रुपये रेट। अभी क्या रेट है? सुने 15-16 चल रहा है। 17-18 हज़ार में पैकेट। आप बताइए, है ना? तो सर ने ही 35,000 में बेचा, लेकिन माल निकला तो फिर 15-17 हज़ार हो गया। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक बुक लो, बुक के हिसाब से कलेक्शन करो और मार्केट में देखो, मार्केट में कौन अप कौन डाउन कर रहे हैं। तो कभी अप भी हो जाता है, बहुत सारे, सब आइटम नहीं, कोई ऐसा आइटम है। अब ये तो मार्केट को कोई अप भी कर सकता है, बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा होता है, माल निकला तो फिर लो हो गया। ठीक है दोस्तों, एक दो व्यक्ति से मार्केट अप डाउन नहीं होता एक्चुअली, लेकिन कोई भी चीज़ डिमांड सप्लाई पे आधारित है। अभी मान लो कि 100 जने लेने वाले हैं और चीज़ सिर्फ 3 अवेलेबल है, तो उसका भाव हो जाएगा 30 गुना जी। लेकिन 3 जने अवेलेबल है लेने के लिए और वो क्वांटिटी है 100-200, तो भी खरीदने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसका प्राइस जाएगा नीचे। नहीं तो मैंने दोनों बताया, आपने उसका भी बताया, मैंने एकम का भी बताया। 21 का बहुत सारा मैंने कुछ दिन पहले अभी कलकत्ता में हुआ था दिसंबर में, और आज 3-4 महीने हुए, आधा प्राइस हो गया। तो कोई भी चीज़ सोच समझ के करे, नया कलेक्शन करे लेकिन सोच के करे और मार्केट देख के करे, ब्लाइंडली नहीं करे। यही मेरा ये है, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्लाइंड कर लेते हैं तो फिर बाद में नुकसान उठाना। दोस्तों अब थोड़ा मैं स्टॉल के, छोटे स्टॉल का मैं व्यू दिखाता हूँ। ये इनसे थोड़ा सा बात, ये जो चचा है, आप कहाँ से आए चचा? ये यूपी पीलीभीत से आए हैं। तो इंडिया में हर तरह के यहाँ पे डीलर आते हैं। मेरा तो अंदर स्टॉल है, जिनको स्टॉल नहीं मिलता है थोड़ा आ जाइए। आप कहाँ से आए सर? अच्छा, ये मुंबई से आए हैं। आप कहाँ से हैं सर? यहीं से, मतलब यहीं? अच्छा, ये अहमदाबाद से ही है। तो इसी तरह आप देख सकते हो, इधर एंटीक का कलेक्शन बहुत अच्छा है, आपको एक दिखाते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ बिकती है दोस्तों।
तो उसके लिए आपको जब तक एग्जीबिशन में नहीं आएंगे, एंटीक मतलब आज से 40, 50, 60 साल पहले कुछ भी वो लगभग एंटीक के कैटेगरी में आता है। अब लोगों को शौक हो जाता है कि मुझे पुरानी चीज़ रखनी है। तो आप लोग ने सुना होगा ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड इज़ गोल्ड होता है। तो उसका, लेकिन उसके ओल्ड इज़ गोल्ड का मतलब होता है पुराना हो लेकिन कंडीशन अच्छा हो, तभी ओल्ड इज़ गोल्ड का वैल्यू मिलेगा। अब आपका कंडीशन मतलब ओल्ड हो लेकिन कंडीशन बुरा हो तो फिर वैल्यू नहीं मिलता दोस्तों। ये सब देखते हैं, ये सब भी डीलर है लेकिन अंदर में स्पेस नहीं होते हैं, थोड़ा सबका बजट कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, तो इसके वजह से ये सब होता है। तो दोस्तों जो भी मेरे फ्रेंड है स्पेशल ये देख लीजिए, बहुत सारा मैं दिखा नहीं पाऊँगा, फिर भी आप दिखा देता हूँ। और ये भी सर गुड कैसे हैं? हेलो सर। आप अच्छा ठीक है, ये सर इंदौर से आए हैं। नमस्कार साहब। नो थैंक यू। ये लखन जी है, इनका नाम मैं जानता हूँ, मित्र हैं, इंदौर से हैं। आपका सर नाम भूल जाते ही रमेश कुमार खत्री। ये रमेश जी हैं, ये बहुत अच्छे नोट डीलर है, हम लोग भी इससे बाइंग करते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं इनको देते हैं, हम इनसे देखिए ये क्या है ना, एक सर्कल है, चलता रहता है। कभी कोई कलेक्शन किया, कभी कोई बेचा, कभी कोई खरीदा, कभी कोई स्टॉक किया, कभी हम लोग भी कलेक्टर बनते हैं, कभी डीलर हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर कल मिलूँगा। मेरा तो आपको बता दिया स्टॉल नंबर 54 है ग्राउंड में। फिर कल मिलते हैं लाइव। जो भी फ्रेंड मुझसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, आपका सर नाम बोल। मेरा नाम है रिजवान काजी। अच्छा, रिजवान काजी से आप कहाँ से हैं? हम अकोले से। अच्छा, अकोले महाराष्ट्र में। हाँ, महाराष्ट्र। अच्छा, आप क्या स्पेशल कलेक्शन करते हैं? स्पेशल मुगल के सिक्के ज़्यादा कलेक्शन करते हैं। अगर कोई फ्रेंड है 1-2 दिन के अंदर में आना चाहे तो आ सकते हैं। मुगल के अगर कलेक्शन होगा तो मैं इनसे आपको मिलवा दूंगा। मैं ज़्यादा ब्रिटिश और रिपब्लिक में करता हूँ। ब्रिटिश में कॉपर निकल हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, यही ना। तो इतना मेरे को नोट से लेके क्वाइन तक है। और जैसे 1835 से ऊपर बढ़ते हैं, यानी जो राजा महाराजा का, उसका मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं किया। लेकिन इस एग्जीबिशन में आने के बाद सब तरह के बायर, कलेक्टर, डीलर मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। GNA कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।